ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और यह अध्याय भगवान के विराट स्वरूप का है, जिसमें भगवान ने अर्जुन के कहने पर ही अपना विराट स्वरूप दिखाया। और हमने इससे पहली वीडियो में श्लोक संख्या 9 से लेकर 11 तक का श्रवण किया था, जिसमें भगवान ने अपने विराट स्वरूप को दिखाया। और उस विराट स्वरूप के बारे में जो धृतराष्ट्र के सारथी हैं संजय, वह इंद्रप्रस्थ में बैठे हुए ही अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र का दृश्य देख रहे हैं और वह सारा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अब वह धृतराष्ट्र को कृष्ण के उस विराट स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। तो कैसा था वो विराट स्वरूप? अनेक मुखों वाला, अनेक आँखों वाला, अनेक दृश्यों वाला। इस प्रकार से हमने श्लोक संख्या 10 और 11 में श्रवण किया था। तो आज हम श्लोक संख्या 12 और 13 का श्रवण करेंगे। तो आइए सुनते हैं श्लोक संख्या 12 और 13 में क्या है। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत युगपदुत्थिता यदि भाः सादृशी सा स्याद् भास्तस्य महात्मनः। दिवि आकाश में, अब जब वो दिखा रहे थे तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि कैसा क्या था। कह रहे दिव्य आकाश में सूर्य सहस्त्रस्य, सहस्त्रस्य होता है हजारों। यदि आकाश में हजारों सूर्य का भवेत हो जाए, युगपत उत्थिता, युगपत एक साथ, यदि हजारों सूर्यों का प्रकाश आकाश में एक साथ हो जाए, तो कह रहे यदि वह भा चमक सदृशी समान, उन हजारों सूर्यों की चमक भी भगवान के उस स्वरूप के आगे, उनके आगे नहीं टिक सकती। कह रहे भगवान का जो स्वरूप दिखाया उसमें तो उससे भी ज़्यादा तेज था। यदि हजारों सूर्यों का भी हम प्रकाश मान लें तो भी वह उनके आगे फीका था। तो कहते हैं यदि भा सदृशी, यदि उस चमक के समान सा वह स्यात हो जाए, क्या हो जाए? वो हजारों सूर्यों की चमक। तो कह रहे तस्य महात्मनः है, वह उस परम स्वामी, परम स्वामी कौन? श्री कृष्ण। कह रहे वह उस परम स्वामी के समान नहीं हो सकती। तो यहाँ कह रहे हैं कि आकाश में यदि हजारों सूर्य भी एक साथ हो जाएं तो भी उनका प्रकाश उस भगवान के जो विराट स्वरूप में जो चमक थी उसका बराबरी नहीं कर सकता। तो आइए, अभी मैंने बताया कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, क्योंकि संजय को महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी और वह उस दिव्य दृष्टि से ही देख रहे हैं और वहाँ का जो सारा दृश्य है वह धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो आइए अब श्लोक संख्या 13 है। श्लोक संख्या 13 में क्या है? तत्र ऐकस्थम जगत कृत्स्नम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। क्या कहा कि तत्र वहाँ एक स्थान में, वहाँ एक स्थान में जगत कृष्णम सारा संपूर्ण संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड, कह रहे वहाँ एक जगह पर बैठे हुए ही एक स्थान में ही पूरा जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, जितने भी असीमित ब्रह्मांड हैं भगवान के, वो सारे उन्होंने एक उस स्वरूप में ही दिखा दिए। प्रविभक्त जो विभाजित हैं, अलग अलग, अनेकदा जो अनेक हैं, जो भगवान के विभाजित अनेक ब्रह्मांड हैं वो एक स्थान में ही अपश्यत दिखा दिए,
एक स्थान में ही दिखा दी। अर्जुन को एक जगह पर बैठे हुए एक जगह में वो सारी चीज़ें दिख गई, उनके स्वरूप में वो सारी चीज़ें दिख गई। देव देवस्य भगवान, भाई श्री कृष्ण कौन है? भगवान। अर्जुन को पता कि ये भगवान है, तो भगवान के शरीर में, भगवान के शरीर में, उस जो विश्व रूप शरीर है उसमें वो सारी चीज़ें भगवान ने अर्जुन को तब दिखा दी। अब उस समय क्या हुआ? अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर बैठे हुए सारे जो अनंत ब्रह्मांड थे, उन जितने भी विभाजित अनंत ब्रह्मांड थे, उन अनंत ब्रह्मांडों को वहीं एक अंश में ही उन सबको देख लिया। वह उन सबको एक अंश में ही देख सके। अब यहाँ क्या है कि देखिए, अर्जुन ने उस विश्व रूप को देखा, अर्जुन ने विश्व रूप को देखा, और जितने भी वहाँ युद्ध भूमि में थे और तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन और कृष्ण ये रथ पर बैठे हुए थे, और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया तो वहाँ अर्जुन को ही दिखाई दे रहा था और किसी को नहीं। लेकिन संजय जो कुरुक्षेत्र से दृश्य देख रहे, कहाँ बैठे हुए? इंद्रप्रस्थ में बैठे हुए। संजय अपनी दिव्य आँखों से इंद्रप्रस्थ में बैठे हुए ही वह सारा वर्णन धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। और देखिए अर्जुन भी कैसे देख सका, क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। ये कहा कि देखिए आप इन साधारण आँखों से नहीं देख सकते, तो उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, तभी अर्जुन यह विराट स्वरूप देख पाए। अब देखिए संसार में क्या है? संसार में तो बहुत तरह के जीव हैं। कोई अंडों से पैदा होता, कोई पसीने से पैदा होता, कोई स्थावर है, कोई जंगम, कोई जड़ है, कोई चेतन है, कोई आकाश में घूमने वाला, कोई जल में रहने वाला प्राणी, कोई थल पे रहने वाला प्राणी है। इस प्रकार से जो 84 लाख योनियाँ थी ना, जो अनंत ब्रह्मांड थे, वह सारे श्री कृष्ण ने अपने उस विराट स्वरूप में अर्जुन को दिखा दिए। अपने एक अंश में ही, उस अपने एक शरीर में ही वह सारा संपूर्ण ब्रह्मांड अर्जुन को दिखा दिया। और यह सारा जो संजय है वो सारथी धृतराष्ट्र का है, और वहाँ इंद्रप्रस्थ में बैठे हुए ही धृतराष्ट्र को सारा कुछ बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे उन्होंने सारा जो अनंत ब्रह्मांड है वो वहाँ बैठे हुए अर्जुन को एक अंश में ही, अर्थात अपने उस शरीर में ही वो सारा विराट स्वरूप दिखा दिया। तो आज हमने श्लोक संख्या 12 और 13 का श्रवण किया, और नेक्स्ट वीडियो में अभी हम प्रतिदिन 2-2 श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। तो देखिए, यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब विराट स्वरूप चल रहा है। इससे आगे आगे और आप देखेंगे कि ग्रंथ में क्या ऐसी अद्वितीय बातें हैं। और आपको पता होगा कि अभी चंद दिनों पहले जो विश्व धरोहर की पुस्तकें हैं, उनमें श्रीमद् भगवद गीता का नाम भी रजिस्टर कर दिया गया है। तो ऐसा विश्व धरोहर का हमारा ग्रंथ, तो हम उसके ज्ञान से क्यों अछूते रहें? तो आप भी सुनिए, अपने बड़ों को भी सुनाइए और अपने बच्चों को भी बताइए कि हमारा यह ग्रंथ कितना क्या है, महत्वपूर्ण है, जिसे विश्व धरोहर की गिनती में अभी काउंट किया है। तो ऐसा अद्वितीय ग्रंथ, उसके बारे में हमें भी सुनना चाहिए, और हम अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाएं जो इससे अपरिचित हैं, अनभिज्ञ हैं। और बच्चों को भी बताइए कि हमारे जो ग्रंथ हैं इनमें इतना गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है कि विदेशी भी हमारे ग्रंथों को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए लालायित रहते हैं। और यह तो ऐसी भारत भूमि है, यहाँ तो देवता भी जन्म लेने के लिए आतुर रहते हैं, और हमारे ग्रंथों की तो बात ही क्या है। तो इसलिए हम भी सुने, औरों को भी सुनाएं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।